नमस्कार, मैं दिलीप शुक्ला हूँ। आज कांग्रेस के युवराज बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों संगठन हिंदुओं के लिए नहीं है। उनमें काम करने वाले लोग हिंदू नहीं हैं, वह हिंदू विरोधी हैं, वह सच्चे हिंदू नहीं हैं। सच्चे हिंदू नहीं होने के साथ ही उन्होंने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर लगाए हैं। राहुल जी, अगर सच्चे हिंदू आरएसएस और भाजपा के लोग नहीं हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि सच्चे हिंदू कौन हैं। आखिर यह बात आप क्यों कह रहे हैं? यह बात सही है कि आपको गुस्सा आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि केंद्र की सत्ता में लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर है, सत्ता में वो नहीं आ पा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार 2019 में देश की जनता ने उन्हें एक बार फिर सत्ता पर बिठाने का काम किया। मोदी सरकार 2 अपने 2 साल पूरे कर चुकी है, तीसरा साल चल रहा है। ऐसे में जो नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था, वो बहुत हद तक सामने दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि सत्ता से बेदखल ही नहीं किया कांग्रेस को, नरेंद्र मोदी टीम ने कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रही हो, उसके युवराज को नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बहुत संतुलित। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी नाराजगी देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी को अभी सियासत करने का अनुभव नहीं है। उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा और यहां की सियासत को अभी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह भारतीय संस्कृति को जानते, उसको जीते, तो इस तरह से बात ना करते। जैसे शब्दों का उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया है। सुनिए मोहसिन रजा क्या कहते हैं। कांग्रेस और कांग्रेसियों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है, राहुल गांधी जी बार बार जो बयान देते हैं और उसमें इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस ना देश की संस्कृति से ज्यादा उसको लगाव है और ना ही उनको कोई संस्कार आते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सशक्तिकरण, महिला गरिमा, महिला सम्मान, इसको लेकर आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश का नेतृत्व दिया है अपनी कैबिनेट में। देश के निर्माण और विकास में योगदान दे रही हैं। तमाम हमारी महिलाएं जो हैं, वो कोई सेना में है, कोई पायलट है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, वो इस तरह की बात करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि जितने हिंदू हैं भाजपा में, वो असत्य बोलते हैं या झूठे हैं। तो ये उनके संस्कार हैं। अगर उन्होंने देश की संस्कृति से प्यार किया होता या देश की संस्कृति को जाना होता, यहाँ के संस्कार लिए होते। ये तो सब इटली वाले हैं, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तानी संस्कार और संस्कृति होती क्या है। अगर आप हिंदू को झूठ बोलने की बात कर रहे हैं कि यहाँ के
सारे हिंदू भाजपा के झूठे हैं तो हमारे देश की संस्कृति हिंदू है, तो सब 130 करोड़ लोगों को पर आपने प्रश्न लगाया है और उनको झूठा कह दिया है। यही बात साफ हो जाती है कि आपको देश के संस्कार और देश की संस्कृति से लगाव नहीं है, ना आप जानते हैं। तो इसका आप पहले अनुसरण करिए, जानिए, इससे मोहब्बत करिए, तब आप आइए राजनीति में। अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके अंदर संस्कृति जो है वो इटली की है। आपने सुन लिया योगी सरकार के मंत्री ने किस तरह से राहुल गांधी को नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत मुखर होकर के राहुल गांधी का विरोध भले ही न किया गया हो, लेकिन जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं उनमें जिस प्रकार से नाराजगी अंदर भरी है, उसका जवाब निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और 2024 के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह से आक्रामक तरीके से वह भारतीय जनता पार्टी और संघ पर आक्रमण करके सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जानकारों का, जो सियासत के जानकार हैं, उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर राहुल गांधी को सत्ता में आना है तो वो राजनीतिक दल को लक्ष्य बना करके काम करें। किसी और संगठन को जब लक्ष्य बनाएंगे, आरएसएस के खिलाफ जब बोलेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो नाराज होगा। तो यह राहुल गांधी के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि सियासी लोग हैं और ये सियासत करते रहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर अभी निश्चित तौर पर सियासत गरमाएगी। नमस्कार।